हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 50 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1. स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मामूली बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी भी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए। पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो। तो व्यवसाय की उन्नति के लिए यह कानून बना। हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं लेते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बात कह चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है। देखना होता है कि इतने कार्य हैं, इतने आदमी बहाल होना चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है, मुझे तो इस सरकार को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश को कोई लाभ हो,
वह इसलिए ज़रूरी है कि किस काम के लिए किस आदमी को ले लें, इस मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस रोजगार पर लगाना है। उसके लिए कानून बना देते हैं, उसके लिए विभाग खोल देते हैं, पद बना देते हैं और उस पर उस आदमी को बहाल कर देते हैं जिस काम के लिए कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है, लेकिन क्या उपनिदेशक की ज़रूरत थी? अभी ना इस नियम का बहुत रुपया मिला है, ना बहुत काम ही बड़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है, केवल इन्हीं व्यवसाय को रुपया मिला है जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपए की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछड़ी हालत में हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर कुछ विचार करेगी। विश्व व्यवस्था के घटनाक्रम में हाल ही में तीव्रता से बदलाव हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच में 1971 से शुरू हुआ तालमेल का सिलसिला आज एक शीत युद्ध में तब्दील हो गया है। चूँकि आज चीन विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका और उसके रिश्तों में आए बदलाव का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि कनाडा ने अमेरिका के दबाव में एक बड़ी चीनी कंपनी के CFO को हिरासत में ले लिया है। यह
संकेत इस बात का है कि चीन और अमेरिका के बीच यह शीत युद्ध जारी रहेगा और दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाले अन्य देशों को भी अंजाम भुगतने होंगे। फुल स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।